नमस्कार, मेरा नाम है डाइटिशियन रजत जैन और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी डाइट के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीटीसी फेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या खाना चाहिए और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टीटीसी फेज का मतलब होता है ट्राइंग टू कंसीव फेज और टीटीसी फेज के अंदर फर्टिलिटी को बूस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब का कॉम्बिनेशन लेना बहुत जरूरी है। अब ये सब चीजें आपको कैसे मिलेगी? अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है तो आपको ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, ये सब चीजें कंज्यूम करनी पड़ेगी। आपको विटामिन्स और मिनरल्स पालक, मेथी, गाजर, मूली, इन सब के पत्तों से मिलेगा, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। नट्स के लिए आपको आलमंड्स और वॉलनट, जिसे हम हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, बादाम और अखरोट। प्रोटीन के लिए आप एग्स, पनीर और पल्सेस, यानी जैसे हमारी दालें हो गई, राजमा, छोला, चना, लोबिया, इन सब से आपको मिलेगा। होल ग्रेन्स के लिए आप इस्तेमाल करें मिलेट्स, होल व्हीट, ब्राउन राइस एंड ओट्स। ओमेगा 3 भी ना फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ओमेगा 3 आपको स्पेशली मिलेगा सैल्मन फिश में, चिया सीड्स में, पंपकिन सीड्स में एंड फ्लैक्स सीड्स में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर जिंक और फॉलिक एसिड का क्या, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। आपकी गायनिक ने आपको जिंक और फॉलिक एसिड स्टार्ट करने को बोला होगा जब आपने उनसे कंसल्ट किया होगा कि हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जिंक और फॉलिक एसिड आपको सप्लीमेंट फॉर्म में आपकी गायनिक ने ऑलरेडी दे दिया है, बट बीइंग अ डाइटिशियन मेरा फर्ज बनता है कि आप खाने की चीज़ों से भी अपनी डाइट में जिंक और फॉलिक एसिड इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, लेंटिल्स यानी हर तरीके की दाल, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रोकली और नट्स। इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो आपके फर्टिलिटी लेवल्स को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है, और वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपको 45 मिल प्रोडक्ट से मिल जाता है या फिर आपको सन एक्सपोजर लेना पड़ेगा। आप एक बार अपने ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें विटामिन D3 लेवल्स चेक कीजिए। अगर आपके विटामिन D3 लेवल्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं तो आपको उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप अपनी गायनिक से बात कीजिएगा, वो आपको कोई सप्लीमेंटेशन सजेस्ट करेंगे। टीटीसी फेज में हमें क्या खाना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में तो हमने बात कर ली, बट हमें क्या अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में हमने बात नहीं करी। सो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, ये रही उसकी लिस्ट। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको योग करना है, मेडिटेशन करना है एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर उनके हस्बैंड है और ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ जो एक फीमेल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फेज में आपको हाई इन फॉलेट फूड्स और विटामिन सी रिच फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है, जैसे लेंटिल्स, बीन्स, ऑरेंज। इन सब का इस्तेमाल करने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी एंटिटीज के होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर और एवोकाडोस भी आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है जो आपके नोजिया और वॉमिटिंग फीलिंग को कम करने में काफी हेल्प करेगा। अब हमने खाने की तो बात करी, बट अवॉइड क्या करना है? जब हमने टीटीसी फेज की बात करी थी वही सारे आइटम आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर फेज में भी अवॉइड करने हैं, जैसे प्रोसेस्ड आइटम्स, पैकेट आइटम्स, हाई सोडियम रिच फूड्स, डीप फ्राइड आइटम्स, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। अब यहां से हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। पहले मैं इसको रख देता हूं। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल्स काफी बेटर होते हैं और ये जो फेज होता है ना, बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। बट इस फेज में आपको खाने में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, वो है सबसे पहले आयरन रिच फूड्स। आयरन रिच फूड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, हरे पत्तेदार सब्जियां आपको इंक्लूड करनी है, लेंटिल्स आपको इंक्लूड करने हैं। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट जैसे एप्रिकॉट्स, ब्लैक रेजिन्स और किडनी बीन्स और ब्लैक बीन्स भी अपने डाइट में शामिल करेंगे तो कुछ अमाउंट में आपको फॉलिक एसिड उनसे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड्स भी अपनी डाइट में एड ऑन करना है, जैसे मिल्क, योगर्ट, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रोकली, एग्स, क्योंकि ये जो फेज होता है इस टाइम पे बेबी के टीथ और बोन डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि हाई शुगरी ड्रिंक्स या हाई शुगर या अल्ट्रा प्रोसेस्ड आइटम्स आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस फेज में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ सोडा और कोल्ड ड्रिंक भी जितना अवॉइड कर सके उतना बेटर।
अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है यानी 7th, 8th और 9वां महीने। इस वक्त में आपका बेबी फुल टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, तो ये टाइम आपको फाइबर रिच फूड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन अगर अवॉइड करना है तो फाइबर रिच फूड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ के साथ आपको प्रोटीन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स का इस्तेमाल बढ़ाएं और ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इनका भी इस्तेमाल बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो आपको अवॉइड करना है अल्ट्रा प्रोसेस आइटम, वो आपको वैसे हर ट्राइमेस्टर में ही अवॉइड करना है। और साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सॉल्ट अवॉइड करना है, वो आपको वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग दे सकती है और स्टमक डिस्कम्फर्ट फील करा सकती है। और एक चीज़, कैफीन और चाय का कंजप्शन इस फेज में जितना कम रख सकें उतना बेटर है। साथ के साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपकी दादी ने और नानी ने ये चीज़ें आपको बता दी हो, बट स्टिल आप पपाया, पाइनएप्पल, अजिनोमोटो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोलगप्पे जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। अब हमने डाइट की तो बहुत बात करी, बट हमने वर्कआउट की बात नहीं करी। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने रूटीन में प्रीनेटल योग, आप अपने रूटीन में वॉकिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, बट किसी की प्रैक्टिकल गाइडेंस में या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। बट ऑनेस्टली आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में जितना एक्टिव रहेंगे ना, उतना आपका बेबी हेल्दी होगा। तो ये था एक सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड प्रेगनेंसी के हर फेज के लिए। वैसे तो हर एक फीमेल की प्रेगनेंसी बिल्कुल यूनिक होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसलिए अपनी बॉडी को सुनना और उसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करें।